हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट टाइम जितने भी बच्चे जो इग्नू का एग्ज़ाम देने जाएंगे या देने वाले हैं या फ्यूचर में देने जाएंगे, तो इस वीडियो को देख कर जाना, ताकि आपके जो भी डाउट है एग्ज़ाम को लेकर इग्नू के, वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा आंसर इग्नू एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाए जिससे आपके फुल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, और कितने पेजेस का आंसर आपका होना चाहिए जिसके लिए आपको अच्छे मार्क जो है वो आपको इग्नू प्रोवाइड करवा देगा। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विद्या अपडेट, जहाँ पे हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी टाइम टू टाइम। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट प्लस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी इग्नू में एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, मेरा भी कोर्स कंप्लीट है इग्नू से, और जितने भी बच्चों द्वारा मतलब टीचर द्वारा सारा का कॉम्बिनेशन आज मैं आपको साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छी चीज़ से समझ में आएगा आपको। अब देखिए, इग्नू के जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होते हैं, एक जून में एक दिसंबर में। तो इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, चाहे जून हो दिसंबर में हो। और आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पहले आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आता होगा कि सर ये जो इग्नू के एग्ज़ाम होते हैं ये आखिर होते कैसे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिनको नहीं पता, इग्नू के जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, जाहिर सी बात है ऑफलाइन तो होंगे। इसमें आपको आंसर सीट जो है वो वहीं से प्रोवाइड की जाएगी, आपको लेकर नहीं जानी। आपको सिर्फ आपका अपना एडमिट कार्ड, ID कार्ड, पेन वगैरह तो रखोगे अपने साथ, और चाहे तो जो गत्ता होता है वो ले जा सकते हो, जो क्लिप बोर्ड होता है, और बाकी आप चले जाइए। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपको इग्नू के एग्ज़ाम सेंटर पे ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो इसकी आंसर शीट होती है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसकी आंसर शीट होती कैसी है। ये जो इग्नू की आंसर शीट होती है ना, ये एक तरीके से पोर्ट्रेट होती है, मतलब पोर्ट्रेट टाइप होती है, बिल्कुल सीधी होती है, लैंडस्केप नहीं होती, पोर्ट्रेट होती है, ऐसे A4 साइज की। इसमें इस तरीके से आपको लिखना होता है, और कई कॉलेजों में ये लैंडस्केप होती है, इसमें पोर्ट्रेट होती है इग्नू की जो आंसर शीट होती है। बाहर डिटेल आप लिख देते हो। उसके बाद इग्नू की एक खास बात यह है कि इग्नू जो है वो आपको वन टाइम ही सीट प्रोवाइड करवाता है। मतलब ये नहीं है कि इसमें आप सप्लीमेंट्री मांगोगे कि सर मुझे सप्लीमेंट्री चाहिए, सर मुझे और सीट चाहिए भरने के लिए, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एक बारी सीट आपको प्रोवाइड की जाती है, उस सीट में तकरीबन 25 से 26 पेज होते हैं आगे पीछे मिला के। एक सीट में 2 पेज होते हैं, तो आगे पीछे मिला के 2 पेज होते हैं, यानी कि तकरीबन पेजेस की संख्या बोलूँ 25 से 26 पेज होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर एक अच्छा आंसर हम कैसे लिखना शुरू करें। तो ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जो थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि इग्नू के अंदर थ्योरी का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और 100 नंबर का पेपर आता है और 50 का भी आता है। बट ये जो कंसीडर किया जाता है ये आपका 70 में से कंसीडर किया जाता है। बेशक 100 नंबर का हो, पर कंसीडर आपका 70 में से किया जाता है आपके फाइनल मार्कशीट में। अब जब भी आप अपना पेपर देखोगे तो इग्नू के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 में से आपको 5 करने होते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 2 भागों में आपको डिवाइड मिलेंगे। एक भाग से बोला जाएगा तकरीबन 2 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि एक क्वेश्चन का आंसर 500 से 600 वर्ड्स में आपको देना है। मतलब तकरीबन 500 से 600 वर्ड कितने हो गए तकरीबन। आप मैं पेजेस की बात करूं तो अगर आप यहाँ चुपका के लिखते हो तो तकरीबन 4 से 5 पेज, 4 पेज तो मान के चलिए, ठीक है। 500 से 600 वर्ड, इससे कम मत करना, मेरा नंबर कटेंगे। तो पेजेस की बात करूँ 4 पेज, एक सीट पे 2 पेज होता है आगे पीछे मिला के, तो 4 पेज, ये 2 सीट आपको भरनी पड़ेगी आगे पीछे मिला के, ठीक है। लाइन छोड़ के करोगे थोड़ा और भर देना, क्योंकि वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लिखना कैसे है, जब भी आप कोई आंसर आप क्या कहते हैं लिखना शुरू करोगे, सबसे पहले उसकी आपको प्रस्तावना लिखनी है, मतलब उसको आपको व्याख्या करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल का क्वेश्चन उठा देता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो आप पॉलिटिकल का मैं क्वेश्चन उठा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, वैश्वीकरण से भारत के किसान पे क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन बना, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट ये नहीं लिखोगे कि वैश्वीकरण से भारत के किसानों को निम्नलिखित प्रभाव पड़े, नहीं,
पहले आप लिखो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या करो। देन उसके बाद उसके क्या कहते हैं उद्देश्य लिखो, उसके बाद उसकी प्रभाव लिखो। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो तो सबसे बड़ी बात पॉइंट वाइज लिखना और पैराग्राफ वाइज लिखना है। अब पॉइंट वाइज का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो पॉइंट जितना बनाओगे, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया है। जो भी बच्चे पैराग्राफ वाइज लिख कर आते हैं, जो पॉइंट बिल्कुल नहीं छोड़ते, 1-1.5 पेज में पूरा पैराग्राफ एक कहानी की तरह लिख कर आ गए और वो ये सोचते हैं कि सर मेरा तो अच्छे नंबर मिलेंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मैंने देखा है जितने भी बच्चे पैराग्राफ लिख कर आते हैं सबसे ज़्यादा जो बैक है उन्हीं की आती है। पॉइंट वाइज लिखोगे, क्लियर लिखोगे, डबल पेन का यूज़ करना, ब्लू और ब्लैक, ब्लैक से हाईलाइट करना अपने पॉइंट को, जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज लिखिए। और एक क्वेश्चन को एक अच्छे से कहते हैं ना कि देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ कि 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। बस इस 3 घंटे के अंदर शुरू के जैसे 5 क्वेश्चन करते हो, 3 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे कर दो कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया है। बाकी के जैसे मान लीजिए 1 घंटे का समय बचा है या आधे घंटे का समय बचा है, बाकी के जो क्वेश्चन है हो सकता है उनमें आप थोड़े पॉइंट कम लिखो, थोड़े सीट भी कम लिखो, चल जाएगा। बट शुरू के जो 3 क्वेश्चन है उनमें आपको पूरा रूल फॉलो करना है 4 से 5 पेज का। पॉइंट वाइज जितना लिखोगे, पॉइंट वाइज जितना साफ लिखोगे, जितना डिटेल में लिखोगे, प्लस निष्कर्ष जरूर लिखना। ठीक है, मैं रिकमेंडेड ये करता हूँ जितने भी थ्योरी एग्जाम में निष्कर्ष आप जरूर मेंशन करना, क्योंकि एग्जामिनर निष्कर्ष के भी 2 से 3 नंबर आपको दे ही देता है। एक क्वेश्चन मान लीजिए 20 नंबर का आ रखा है तो मैक्सिमम अगर आप पॉइंट वाइज लिख कर जाओगे तो 16-17 नंबर आपके कहीं नहीं जाते, और ये कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम एवरेज है। बट वही बात की जाए अगर आपने घिसड़ पिसड़ करके लिखा और ऐसी राइटिंग में लिखा जो समझ में नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कई स्टूडेंट कहते हैं कि आप सीट भर के आ जाना पास हो जाओगे, जबकि ऐसा गलत है। इग्नू के अंदर बहुत फेल होते हैं, इतना भी याद रखना। तो कोशिश कीजिए आप अपनी गलती मत उनको दिखाने देना कि आपने कोई गलती करी है। दिक्कत क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी, पैसा बर्बाद है उसमें, है ना। ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज़ और, जब भी आप आंसर लिखते हो गुड क्वालिटी का आंसर के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन क्वेश्चंस को पहले करो जो आपको आते हैं, सब क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्योंकि इग्नू के अंदर सबसे बड़ी बात ये है। और अगर कोई भी पेज खाली रह जाता है ऐसी कंडीशन में आपको PTO डाल देना उस पेज पे। कभी का देखा मैंने, पलटते टाइम पेज खाली रह जाता है। कितने सीट्स में आंसर देना मैंने बता दिया आपको, पेजेस में 4 से 5 पेजेस में, अगर वो 500-600 वर्ड आपसे बोल रहा है। टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि नोट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए, है ना, तो उसमें 200 वर्ड यानी कम से कम 2 पेजेस, एक सीट पूरी आपको बननी आगे पीछे की। 10 नंबर का अगर है तो मैं सिंपल सा एक आपको क्रम बता देता हूँ। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा रहा है, तो 1 पेज भरिए, 10 नंबर का 2 पेज, अगर 20 नंबर का आ रहा है तो 4 से 5 पेज, 5 पेज लिख दोगे तो इनफ है ये। ठीक है, क्योंकि सीट पूरी 25-26 पेज की आती है। अगर आप 20 पेजेस या 21 पेजेस 22 पेजेस में भी अगर आप कंप्लीटली सारे आंसर कर रहे हो तो भी आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। 100 में से तकरीबन 70-75 आप स्कोर कर दोगे, जो कि इग्नू के अंदर फर्स्ट डिवीज़न के लिए इनफ होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपका लक अच्छा रहा, अगर आपके द्वारा जो आंसर है वो अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन करे तो ये आंकड़ा 80 भी पार कर सकता है। मैंने इग्नू के अंदर ऐसे ही बच्चे देखे जिनके 90+ भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको ये लग रहा है कि नहीं हम 40 पे ही कंसिडर कर लेंगे, नहीं, क्यों करोगे, लिख कर आओ अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और, काटा पीटी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैंने देखा कई स्टूडेंट ये करते हैं कि काटा पीटी बहुत करते हैं, घिसड़ पिसड़, वो मन नहीं करना है। आंसर सीट पे अगर कहीं गलत हो जाता है उसको काटो मत, उसके साइड में लिखना शुरू कर दो, या एक बारीक सा एक लाइन चला दो। घुसड़ मुसड़ करोगे आंसर सीट गंदी लगेगी। या अगर गलत हो गया है, अगर ज़्यादा काटा पीटी उस सीट पे हुई है तो उसे काटो मत, उसकी साइड पे सही से लिख दो। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक बताइए। ये जो ट्रिक है ना, ये खुद एक टीचर के द्वारा शेयर की गई है कि जो बच्चे काटा कुटी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी एग्जामिनर चेक करता है ना आपकी आंसर सीट, तो वो यही सोचता है कि पहला आंसर उसको ऐसा दिख जाए कि हाँ, उससे वो ये पता कर ले कि सारे आंसर उसके बहुत अच्छे हैं। अब पहला ही आपने ऐसा कर दिया, बाद में आपने बहुत अच्छा लिखा हो, बट एग्जामिनर के जो माइंड में जो टीचर जो चेक कर रहा है ना, उसके मन में एक चीज़ ये जाएगी कि हाँ, इस बच्चे ने पहला आंसर इतना ख़राब किया तो दूसरे से उम्मीद क्या ही रखे।
तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन आपको इतना बढ़िया लिखना है। बाकी के अगर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं आ रहा या मैं बना के रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं निष्कर्ष जरूर लिखना, क्योंकि निष्कर्ष की मैं सलाह हमेशा देता हूँ। निष्कर्ष 5 से 6 लाइन का होना चाहिए कम से कम, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत लिखना। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन, पूरे आंसर का आपके द्वारा कंक्लूजन क्या दिया गया। और जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो, व्याख्या करो, तर्क वितर्क, पक्ष में विपक्ष में बात, उसके उद्देश्य है ना, उसकी प्रकृति, पूरा उसका बताओ। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है समझ जाता है ये बंदा पढ़ के आया हुआ है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, एजुकेटेड स्टूडेंट उनको नहीं पता, ये भी काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट करती है। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर जैसे इग्नू के एग्ज़ाम में हम जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो क्या ये चीज़ मैटर करती है कि जैसे मान लीजिए हमने 25 सीट उन्होंने दी और हम कुछ सीट के पेज जो खाली छोड़ के आते हैं, क्या इससे फेल होने के चांस बढ़ते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, इग्नू के अंदर ज़्यादातर वही बच्चे फेल होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स को ब्रेक करते हैं, क्योंकि इग्नू के अंदर आंसर लिखने का भी एक रूल है। रूल ये है कि एक तो आपको साफ सुथरा आंसर लिखना है। मैं मानता हूँ 3 घंटे के अंदर आप लंबा नहीं लिख सकते, 3 घंटा एक लिमिटेड टाइम है, बट शुरू के जो 2 घंटे उसमें तो आप बढ़िया लिख सकते हो ना। बाकी का जो 1 घंटा बचा है आप तेज स्पीड कर दीजिए, शुरू में ही आपको इतना नंबर मिल जाएगा कि आप पास से भी ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, इन चीज़ों से आप बचोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। और चीटिंग मत करना, बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, अगर पकड़े गए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। चीटिंग की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता किसी भी स्टूडेंट को। बाकी आप खुद समझदार हो आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप आंसर लिखो, आंसर एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत तेज़ लिखना पड़ता है। प्रैक्टिस करके जाओगे तो काफ़ी अच्छी स्पीड आपकी बनेगी। 3 घंटे का आप लिखना शुरू कर दीजिए, कोई किताब लीजिए तो उतारना शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है इग्नू के जो बच्चे वो ओपन से बिलोंग करते हैं, तो एंड टाइम पे आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तभी आप लिखोगे, हाथ आपके चलेंगे नहीं। 3 घंटा कब निकल गया पता नहीं, यहाँ तो 2 ही क्वेश्चन नहीं हुए, फेल हो जाओगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पहली चीज़, 5 क्वेश्चन है तो 5 के 5 करो, लास्ट वाला अगर नहीं आता उसको बना के करो, पर करके सारे आओ, क्योंकि फेल के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। और बाकी के जो एग्ज़ाम्स है, जो जैसे MCQ भी इसके अंदर होता है, उसमें तो कुछ है नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और बाकी जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है उसमें भी पेजेस का कोई इशू होता नहीं है। बाकी जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें भी कोई पेजेस का इशू होता नहीं है। बाकी ऐसे को छोड़कर, ऐसे पैराग्राफ में आपको मेंशन किया होगा कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। एप्लीकेशन 1 पेज में भी नंबर मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, अनसीव रीडिंग पैसेज हो गए, तो चलता रहता है, ठीक है। बाकी जो थ्योरी के एग्जाम है मुझे उसमें आपको बताना था। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा।